प्रेमनगर इलाके में मनोज भूषण स्कूल के सामने मिला व्यक्ति का शव। सूदखोरों से तंग आकर की आत्महत्या। थाना प्रेमनगर के भूड मोहल्ले के रहने वाले अरुण कुमार पुत्र फतेह चंद की घर में हालत सही नहीं थी, जिसको लेकर मृतक अरुण ने कुछ रुपए ब्याज पर लिया था, जिसका ब्याज नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। पोस्टमार्टम पर मौजूद परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अरुण कन्या भूड इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। उन्होंने ब्याजियों से रुपए ले रखा था और वह अपना निरंतर ब्याज देते रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते पिछले काफी समय से ब्याज नहीं दे सके, जिसको लेकर ब्याजियों ने अरुण से घर पर आकर बहुत बदतमीजी की। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने सुसाइड कर लिया। अगर तुम मुस्कान बेटा, क्या हुआ आपके पापा को, क्या मामला था? उन्होंने दादी के इलाज के लिए कुछ पैसे लिए थे 2005 में, तब से आज तक वो देते चले आ रहे थे। कुछ लोग घर पे आते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे, उनसे कहते थे अब तुम नौकरी कर कर दिखाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे वैसा करोगे तो हम तुम्हारे घर में ये कर देंगे, लड़कियों के साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पापा बहुत डर गए थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कर लिया। पापा आपके क्या करते थे? डिग्री कॉलेज में पेंटिंग डिपार्टमेंट में थे। क्या वो लोग लगातार घर पर भी आते थे? आते थे, परेशान करते थे? आप लोग थाने गए थे पहले? मैं खाली DIG ऑफिस गई थी और वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष के यहाँ कॉपी लगाने गई थी। पापा की हिम्मत साथ नहीं दे रही थी, तो उन्होंने कहा था मेरे साथ चलो। उसके बाद जब कॉपी प्रेमनगर थाने आई थी तो मम्मी और पापा को बुलाया गया था। जब पापा वहाँ से आए थे तो बहुत परेशान थे, कह रहे थे कि वहाँ पे भी हमारी नहीं सुनी गई, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मम्मी का नाम सरिता है। थोड़ा बताओ जी सरिता। क्या हुआ आपके पति को? क्या कोई विवाद चल रहा था जो सूदखोरों से पैसे वैसे लिए थे? क्या मामला था? हाँ जी सर, वही मैटर था। कुछ लोगों का पता था, कुछ मुझे पता भी नहीं था। उन लोगों ने शायद उनकी बेइज्जती भी की थी। जी हमें नहीं पता। दादी की रात में तो क्या ब्याज पे पैसे लिए थे? ऐसा नहीं था, उन पर कोई लिखित में नहीं था कुछ भी। उनने कभी भी कोई चीज़ लिखित में नहीं करी थी। थाने गए थे तो रिपोर्ट वो कराने, तो वो वहाँ भी यही बोले कि तुम्हारे पास लिखित है, तो उन्होंने कहा नहीं सर मेरे पास कोई लिखित नहीं है। आप पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने कोई मदद नहीं की? हिम्मत मत बोलो। उन्होंने यही कह दिया जब तुम पे कोई लिखित में नहीं है तो क्या करेंगे। यहाँ पर भी आते थे क्या उन लोग? हाँ घर पे आए थे, परसों उनसे चिकचिकबाजी हुई थी। गाली गलौज भी करते थे क्या यहाँ पर आके? ब्लैकमेल करते थे। मेरा नाम मनोज कुमार श्रीवास्तव। मनोज जी, जो मृतक है कौन है? मेरे बहनोई हैं बड़े। क्या करते थे? ये डिग्री कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। ये कन्या महाविद्यालय भूड बरेली। क्या मामला है? उन्होंने सुसाइड इसलिए किया कि हमेशा से उनके ऊपर लेन देन हुआ करता था और लेन देन होता रहता था, मगर निपटता नहीं था। वो लोग जो भी थे, मैं जानता नहीं हूँ किसी को क्योंकि मैं रिश्तेदार हूँ, लेकिन मुझे इतनी जानकारी है कि जो भी लोग थे वो बड़ा चढ़ाकर उनसे पैसे लेते थे। हाँ ब्याज पे पैसे लिए, वही तो बड़ा चाह के ब्याज। अब वो तो उन्हीं को पता होगी जो एक्सपायर हो चुके हैं, मगर हकीकत बात ये मैंने तो ये सुना है, सुनी हुई बात बता रही हूँ। लगभग कोई कह रहा 20%, कोई कह रहा 25%, कोई कह रहा 15%। हाँ ATM पासबुक सब उन्हीं लोगों के पास रहता था, उनके पास कुछ नहीं था। उनकी केवल 3 बेटियाँ हैं, एक वाइफ है, वो भी हाउस वाइफ हैं। कल क्या हुआ था, कल के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं था नहीं मौके पे। वो उत्पीड़न तो करते थे। हाँ पैसे वापस करो, हम तुम्हारी बेटियां उठा लेंगे, तुम्हारी बीवी उठा लेंगे, इस तरीके की मतलब आपत्तिजनक बातें करते थे। हाँ उसी की वजह से करा उन्होंने। सबसे बड़ा होता है इंसान का ज़मीर। जब आदमी का ज़मीर दिक्कता है तब आदमी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता है। हाँ है,
हाँ इंसल्ट करते थे। इंसल्ट का जैसे आदमी बदतमीजी बोलना, इंसल्ट ही करना है, बेइज्जती करना है, बेइज्जती करना है। तुझे मैं ड्यूटी नहीं करने दूंगा, तेरी नौकरी छुड़वा लूँगा, तुझे मैं यहाँ मोहल्ले में नहीं रहने दूंगा, इस तरीके की बातें करते थे वो। मेरा नाम योगेश सक्सेना है। ये मृतक हमारा एक कन्या महाविद्यालय आर्य समाज भूट डिग्री कॉलेज है, मैं उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सचिव हूँ और ये वहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। क्या हुआ, कैसा क्या मामला था, कुछ जानकारी? ये यहाँ पर हमारे पड़ोस में ही किराए के मकान में रहते हैं। कई दिन पहले पता चला था इन्होंने कुछ पैसा काफ़ी लोगों से ले रखा था और वो लोग 2005 से इनसे पैसा ले रहे थे और वसूली को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे। ये अभी एसएसपी साहब को एक एप्लीकेशन दे के आया, उसने मुझे दिखाया भी था कि साहब कॉलेज में परेशान करते। मैंने कहा कॉलेज में तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। कल प्रिंसिपल साहब को भी हम लोगों ने कह दिया था, प्रिंसिपल ने भी इनको हिम्मत बंधाई, लेकिन परसों घर पे आके जिस तरह से बदतमीजी कुछ लोगों ने इनके साथ की थी, ये लड़का हिम्मत तोड़ गया बिल्कुल। काफ़ी गाली गलौज बदतमीजी की, फ़ोन पे बदतमीजी की, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी इनके बच्चों के पास है। अति वो जिस तरह महिलाओं को अभद्र व्यवहार कर सकते सारा किया, ये एकदम टूट गया। वरना परसों भी हम लोगों ने समझाया था कि तेरे साथ कुछ नहीं होने देंगे, कॉलेज के लेवल पे कॉलेज के अंदर हम किसी को नहीं घुसने देंगे। प्रिंसिपल महोदया ने भी कल इसको बहुत हिम्मत बंधाई, लेकिन पता नहीं वो कैसे डिप्रेशन में इतना आ गया कि उस तरह कदम उठा लिया इसने।